जनतेच्या कामांमध्ये ज्यांनी केले झोल, आता होणार त्या सर्वांची पोलखोल. चला सोबत मिळून करूया भ्रष्ट प्रशासनावर हल्ला बोल. इथे खोटे नेरेटिव्ह नव्हे तर खरी बातमी आहे. खोटा प्रॉपगँडा नव्हे तर जनतेचा अजेंडा आहे. येतोय आम्ही दाखवायला बातमीचा खरा सार. सत्याचा शोध घ्यायला तुम्ही आहात का तयार? DNA न्यूज नाशिक, शोध सत्याचा. आपल्या विविध मागण्यांसाठी आता सकल हिंदू समाज आक्रमक झालाय. यामध्ये प्रामुख्यानं वक्फ कायदा 1995 रद्द करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा यांसह विविध मागण्यांसाठी रविवारी नाशिक शहरातून सकल हिंदू समाजातर्फे भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. गोदाघाट परिसरात गोदा आरती करून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभा घेऊन समाप्त करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं व कायद्याच्या नावाखाली वक्फ बोर्डानं ताब्यात घेतलेल्या जागांचा उपयोग परिसरातील जनतेला त्रास देण्यासाठी केला जातोय. यामुळे नाशिकमधील वक्फ बोर्डानं नावे केलेल्या जागा परत घेऊन हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी प्रामुख्यानं करण्यात आली आहे. बीडी भालेकर मैदान, नेहरू गार्डन, MG रोड मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. दरम्यान यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त शहरभरात तैनात करण्यात आला होता. दंगा नियंत्रण पथक, राज्य राखीव पोलीस दल, दहशतवादी विरोधी पथकासह पोलिसांनी या मोर्चाला खडा पारा दिल्याचं यावेळी बघायला मिळालं. तर हजारोंच्या संख्येनं सकल हिंदू समाज बांधव यामध्ये सहभागी झाले होते. रस्त्यावर भगवा घेऊन उभे आहे. यांचा आवाज कमीत कमी दिल्ली पर्यंत गेला पाहिजे. हा तर मुंबईला पण नाही गेला पाहिजे का नाही? एकदा जोरात जय जय श्रीराम. आणि आता अयोध्येला रामापर्यंत गेला पाहिजे. माझ्या पाठीमागे म्हणा जय जय श्रीराम. मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे हिंदुत्ववादी आमदार नितेश राणेजी, गुजरातवरून आलेली हिंदू शेरणी काजल हिंदुस्तानीजी, आनंद सरस्वतीजी, मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे हिंदू शेर आणि शेरणी सगळ्यांना पुन्हा जय श्रीराम. आज या ठिकाणी आपण वक्फ बोर्ड, लव जिहाद, लँड जिहाद आणि नाशिकचं मालेगाव अर्थात इस्लामीकरण करण्याच्या षडयंत्राच्या विरुद्ध एकत्र आलेलो आहोत. आम्ही वक्त्यांनी विषय वाटून घेतलेले आणि मला सांगण्यात आलं की मी वक्फ बोर्डावर आपल्या पुढे बोलावं. आपल्यापैकी किती लोकांना वक्फ बोर्ड हा शब्द माहिती आहे? काय आहे हे वक्फ बोर्ड? म्हणजे सरकारी तंत्रातून लँड जिहाद करण्याचं मोठं षडयंत्र आहे. 1954 साली याची स्थापना केली गेली. याचा उद्देश होता की याचं नाव दिलं गेलं का जे मुसलमान आपली जमीन अल्लाला दान करतात ती वक्फ बोर्डाकडे जाईल. परंतु यामध्ये जमीन कोणती आली? जे लोक पाकिस्तानला गेले, पाकिस्तानला गेल्यानंतर ज्यांनी इस्लामच्या नावाने पाकिस्तान मागितला त्यांना या ठिकाणी जमीन पुन्हा दिली पाहिजे का? परंतु दिल्या गेली. ही दिल्या गेली म्हणजे किती दिल्या गेली? मी जरा भाषणाला थोडं हिंदीत पण बोलतो कारण नाशिकची समस्या ही फक्त नाशिकची नाहीये. नाशिक हे फक्त एक जिल्हा केंद्र नाहीये, तर नाशिक ही दक्षिण काशी आहे. दक्षिण काशी. आणि म्हणून काशीप्रमाणे, अयोध्येप्रमाणे नाशिकचा मुद्दाही हा फक्त नाशिकवाल्यांचा नाहीये. प्रभू रामचंद्राची अयोध्या आहे तसं हे
प्रभू रामचंद्राचा आहे. म्हणून मी थोडं हिंदीत पण बोलल आणि काही शब्द तर असे आहे का ते मराठीत बोलल्याशिवाय उल्लेख नाही, पर्याय नाही. आता औरंग्याला लांड्या म्हणायचं असेल तर हिंदीत शब्दच नाही, त्यामुळे तो मला मराठीत घ्यावा लागणार. आणि हिंदी मध्ये तर कठमुल्ले म्हणतो आम्ही. कठमुल्ले समझता? तो ये कानून जो आया, ये कानून तो आया, अरे भगाएंगे, ऐसे नहीं भगाएंगे, पीछे से लात मार के भगाएंगे. तो ये जो कानून आया, ये कानून आया 1954 में. तो 54 में किसकी सरकार थी? अब 54 में कानून लाया, बताया कि भाई ये मुसलमान जो अल्लाह को जमीन दान देते हैं वो जमीन के लिए कानून है. लेकिन मैं नासिक का एक उदाहरण बताता हूँ. नासिक में ही एक महेश्वरी समाज का एक भाई है, उसने 50 साल से ज्यादा पहले जमीन खरीदी और वहां पर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है. जमीन किसकी? महेश्वरी की, हिंदू की. और बोर्ड किसका लग रहा है? मुसलमानों का. अब मुझे समझ में नहीं आता, जो जमीन किसी ने खरीदी की, उस जमीन पर अल्लाह का नाम कहां से लग गया भाई? लग गया. जो अल्लाह के थे उनको क्या दे दिया? पाकिस्तान दिया ना. तो उसके बाद यहाँ पर जो भी जमीन है, राणे जी तो कहते हैं इंच हमारी है. राणे जी, सुई की नोक की जमीन भी हिंदू की है, किसी के बाप की नहीं, किसी के अब्बू की नहीं है. अब ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं. हिंदुस्तान सरकार की करीब 64 कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, आयोग, रेलवे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सब मिलकर जितनी जमीन है करीब 10 लाख एकड़ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ईसाई संस्था, उस संस्था का भारत सरकार के पास कितने एकड़ है? 10 लाख. और वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का है, इनके पास कितनी है? 15,619 करोड़. भारत सरकार से ज्यादा. ये मंजूर है? ये मंजूर है पीछे? लेकिन आप क्या करें, ये चल रहा है. अब एक और आंकड़ा बताता हूं. 2006 में भारत सरकार की वेबसाइट कहती है कि 2006 में इनके पास केवल 4,972, कितनी? 4,972 संपत्तियां थी. और उसका एकड़ कितना था? एकड़ का 6 लाख. कब? 2006 में. और अभी 2021 का आंकड़ा है केवल, अभी 24 का नहीं आया है. 2021 का आंकड़ा कहता है कि जिनके पास 2006 में जो संपत्ति थी वो दुगनी हो गई है. तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या भारत के मुसलमानों को या मुसलमानों ने अल्लाह को जमीन दुगनी दे दी? दे दी क्या? फिर कहां से आई? वो आई, हिंदुओं की कब्जा की गई. कर्नाटक में एक जैन मंदिर का कब्जा किया गया. मैं शिरडी एयरपोर्ट के बगल का उदाहरण देता हूं. वहां पर एक शिव मंदिर था. उस शिव मंदिर पर हिंदुओं का कब्जा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा ठोक दिया और कहने लगे हमारा है. हम वहां गए और हमने वहां का सारा सामान निकाला, मट्टी निकाली, तो उसके पीछे क्या निकला? शिवलिंग. मतलब तब पता चला ये जो खुदा वाले हैं, ये खुदाई से क्यों डरते हैं? तब पता चला कि जहां भी खुदा जाता है वहां पर खुदा का कुछ भी नहीं निकलता है, महादेव निकलता है. अब एक और आंकड़ा बताता हूं. एक ईसाई संस्था है, भारत सरकार के पास 10 लाख एकड़ है, इनके पास करीब 15 लाख एकड़ है वक्त के पास. लेकिन आप जानते हैं उस ईसाई संस्था के पास
70 लाख एकड़ जमीन है, 70 लाख। एक ईसाई संस्था, मैं सारी ईसाई संस्थाओं का नाम भी नहीं ले रहा हूं, केवल कैथोलिक संस्था का नाम ले रहा हूं। जो कैथोलिक संस्था है उसके पास 70 लाख एकड़ है। तो हिंदुओं के पास क्या है, क्या बचा है? तो इनके विरुद्ध बोलना चाहिए कि नहीं, आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। पिछले 75 वर्षों में हिंदुओं ने जिन जमीनों को खरीदा, पिछले 75 वर्षों में हिंदुओं ने जितने जमीनों को खरीदा, रेवेन्यू आंकड़ा ये बताता है कि हिंदू ने गैर हिंदुओं से जमीन ली, उसका अनुपात 1% से भी कम है। कितना? 1% से भी कम है जो गैर हिंदू से ले ली। लेकिन मुसलमानों का आंकड़ा है, जो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों से ली, उस जमीन का आंकड़ा है 74.9। अब 100 के कितने करीब है? करीब करीब 100 के पास आ गए ना। तो ये हिंदुओं की जमीन खरीदना हो, कब्जा करना हो, लैंड जिहाद करना हो, ये सारा इन कानून और इस सारे सिस्टम के सहारे किया जाता है। आज इस नासिक शहर की कितनी लंबी लिस्ट बताऊं, क्योंकि यहाँ सब कार्यकर्ता है, इसलिए मैं समस्या नहीं बताना चाहता, क्योंकि समस्या तो सब जानते हैं। मैं बस कुछ नए आंकड़े बता के समाधान की तरफ जा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNA नाशिक न्यूज, नाशिक।